एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड देखिएगा निफ्टी 50 का चार्ट है। पिछले वीक के अंदर ट्रेंड लाइन के नीचे और इस सपोर्ट के नीचे हम सेल साइड में थे, उसके नीचे सेल साइड में रहे और टारगेट 23,200 तक इसके नीचे निकलने पर 23,200 के करीब हमने टारगेट बोला था कि मिल सकता है। 23,262 का लो लगते हुए भी दिखा। अभी क्या सिचुएशन बन रही है, अभी देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन के करीब वापस से फेस रेजिस्टेंस को करती हुई मार्केट दिखी है। ठीक है, इस एरिया में हो सकता है वापस से इस तरह से बढ़े और कहीं ना कहीं 23,150 या 22,900 का लो इस वीक में दिखा दे हमें, जैसा कि अनुमान है। सेल साइड की अभी भी सिचुएशन बनी हुई है। बाई साइड की तरफ कब मुड़ सकते हैं, क्योंकि सेल साइड की तरफ तो हमें पता है प्राइस गिर सकता है। 23,150 और 22,900 अगले टारगेट हो सकते हैं मार्केट के। इवन अगर 22,900 के नीचे प्राइस सस्टेन होता है तो ये मान के चलेंगे कि गिरावट गहरा सकती है और पिछले लो को भी शायद ब्रेक कर दे। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी मान करके चलेंगे हम। अभी बाई साइड में अगर यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस प्रकार की सिचुएशन सेल साइड में यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। फ्लैट ओपनिंग मिले या फिर ऊपर बढ़ जाए गैप अप के साथ, क्लोजिंग मिल जाए तो वेट करेंगे कम से कम 24,000 के ऊपर अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है ना, फिर प्राइस ऊपर बढ़ता है तो मानेंगे कि बाई साइड की तरफ मुड़ चुका है प्राइस कहीं ना कहीं। फिर अगर इस साइड में आएगा भी तो हम इस वीक में बाई साइड की तरफ रहने वाले हैं और 24,400 से 500 की रेंज में अपने टारगेट को रखेंगे, पहले टारगेट को। ठीक है, यानी 500 पॉइंट की तेजी लेंगे अगर यहाँ पर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो। और 24,900 भी फिर देखने को मिल सकता है और बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। ये बाई साइड का सिनेरियो, उसके नीचे हम सेल साइड में रहने वाले हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट था, आवरली कैंडल थी। वीकली टारगेट की बात रखी है फ्रेंड। पिछले वीक में सभी टारगेट, गोल्ड सिल्वर हो चाहे निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी हो, सभी के टारगेट आपको देखने को मिले हैं, क्रूड ऑयल में भी। तो अभी हमने सिचुएशन रखी है कि इस साइड में प्राइस चलने पर बाई साइड में रहेंगे, उसके नीचे सेल साइड में है। लेकिन रिस्क अपना खुद से मेंटेन रखना है फ्रेंड। हमारा काम एनालिसिस करके देना है, इसके आपके रिस्क के लिए हमारा चैनल जिम्मेवार नहीं रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर हम 55,000 के ऊपर अगर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है और फिर प्राइस ब्रेक होता है तो मान के चलेंगे कि बाई साइड में मुड़ा है प्राइस, फिर हमें 56,000 भी देखने को मिलेगा और फिर उसके ऊपर भी प्राइस निकलता हुआ दिखाई दे सकता है फ्रेंड। ठीक है, उसके नीचे जब तक हैं, मैंने बोला फ्रेंड अगर यहाँ पर वापस भी प्राइस आता है तो नीचे की साइड में घूम सकता है, ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं प्राइस 52,500 की तरफ या 51,500 की तरफ भी गिर सकता है। अभी बड़ी गिरावट बाकी दिखाई दे रही है। कब मुड़ेंगे बाई साइड में फ्रेंड, मैंने बोला 55,000 के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग ले, उसका प्राइस ब्रेक होने दें तो बाई के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज ये जो अभी ब्रेकआउट दिख रहे हैं, ये सिनेरियो छोटा इस प्रकार से रह सकता है और फिर से सेल साइड एक्टिवेट हो सकती है। सेंसेक्स के अंदर काफ़ी गिरावट दिखाई दे रही है फ्रेंड। देखिए सेंसेक्स में हम 76,600 का वेट करेंगे, इसके ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले 76,600 के ऊपर, फिर प्राइस ब्रेक हो तो अप साइड के बारे में सोचेंगे। उसके नीचे प्राइस जब तक है सेल साइड के बारे में ही है। हालांकि हमारा टारगेट तो पूरा हो चुका है लेकिन गिरावट गहरा सकती है फ्रेंड। 70,000 भी ब्रेक हो सकता है, 65,000 भी हो सकता है अगर गिरावट गहराएगी तो। ठीक है ना, तो जब तक 76,600 के ऊपर आवरली कैंडल की क्लोजिंग न मिले और प्राइस ब्रेक न हो, बाई के बारे में नहीं सोचेंगे फ्रेंड। ये गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए हमारा टारगेट 45-50 का हिट हुआ, जैसा पिछले वीक में बोला था। ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं हुआ यहाँ पर और सेलिंग देखने को मिली, हमारा लास्ट टारगेट हिट हुआ। अभी इस वीक के लिए 4501 यानी 4500 को अगर एक पॉइंट से भी ब्रेक करता है, सेल साइड एक्टिवेट मानी जाएगी। फिर अगर दोबारा प्राइस इस साइड में आए, इवन दो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर 4636 या 4676 तक भी प्राइस आ जाता है तो भी मार्केट फिर वापस से नीचे ही जाएगी और कहीं ना कहीं 4400 और 4320 के भी टारगेट आपको दिखाई देगी। अगर 4320 के नीचे भी आपको वन डे की क्लोजिंग मिल जाती है तो गोल्ड के अंदर और भी बड़ी गिरावट आ सकती है फ्रेंड, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि अभी सेल साइड में है और सेल साइड में रहने की उम्मीद है। बाई साइड में कब मुड़ सकता है, अगर ये मंडे को 4500 यानी 4501 को ब्रेक नहीं करता है और फिर से इस इन कैंडल के ऊपर सस्टेन होता है इस तरह से, तो यहाँ पर माना जाएगा कि प्राइस बाई साइड की तरफ मुड़ रहा है। कहीं ना कहीं टारगेट देगा 4636 का और 4676 की तरफ। इस जोन में वापिस से इन जोन में या तो 76 की तरफ से गिर जाए या
36 की तरफ से गिर जाए, ये वेट कर सकते हैं। अगर ऊपर होल्ड होता है तो बाई साइड की तरफ पूरी तरह से मुड़ जाएगा, फिर गिरने का वेट नहीं करेंगे फ्रेंड। ये गोल्ड की बात हो गई। अभी सिल्वर की करते हैं। ये इंडियन सिल्वर का चार्ट है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए इस लेवल के 267 के ऊपर हमने बोला था कि 3 लाख की तरफ का टारगेट देखने को मिलेगा। 3 लाख का टारगेट हिट हुआ, उसके बाद देखिए सेलिंग देखने को मिली है इसी लेवल तक। अब क्या करें? अब देखिए फ्रेंड लेवल के करीब आ चुका है। एक बार दोबारा से अगर आई बनाने के लिए सिल्वर जाता भी है, जैसा मैंने गोल्ड में बताया 46-36 की तरफ, अगर इस साइड में आता भी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं सिल्वर हमें बता रहा है कि वापिस से सेल साइड में प्राइस मुड़ सकता है, वापिस से सेल साइड में प्राइस मुड़ सकता है। अगर यहाँ पर हमें वापिस से इस रेंज में दोबारा से 280 के ऊपर दिखे तो सेल साइड की तरफ मुड़ने के पूरे पूरे दोबारा चांस रहेंगे फ्रेंड। इवन दो अगर डायरेक्ट भी यहाँ से नीचे की साइड में हमें क्लोजिंग मिलती है और फिर प्राइस ब्रेक होता है तो सेल साइड ही मान करके चलेंगे। ठीक है, प्राइस कहाँ तक गिर सकता है सिल्वर में? 250 से लेकर 233 की रेंज वापिस से देखने को मिल सकती है सिल्वर के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाई साइड में कब रहना है? अब अगर ये आई ब्रेक होगा ना फ्रेंड, जो ये है पूरी तरह से दोबारा ये मानेंगे हाँ कि बाई साइड में प्राइस जाएगा। इस आई के नीचे जब तक हैं सेल साइड में है, वापिस से एक आई बना दे, लेकिन लोअर लो प्राइस लगाता हुआ नज़र आ सकता है। अपना रिस्क मैनेजमेंट खुद से रखें फ्रेंड, चैनल इसका जिम्मेवार नहीं रहेगा। क्रूड ऑयल का चार्ट है फ्रेंड। देखिए आवरली कैंडल के साथ इस लेवल के ऊपर से बाई थे कि ये लेवल के ऊपर से अगर प्राइस इसके ऊपर बढ़ता है कहीं ना कहीं अपसाइड के टारगेट रहेंगे। हिट हुए हैं 10,000 के ऊपर प्राइस निकलता हुआ आपको दिखाई दिया है। अगला टारगेट 10,500 की तरफ या इस लेवल की तरफ रह सकता है। 10,600 के ऊपर देखना पड़ेगा आवरली कैंडल। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर फ्रेंड कम से कम हम 4 घंटे की कैंडल का वेट करें, क्लोजिंग ले और फिर प्राइस सस्टेन हो ऊपर बढ़े ना तो ही मानेंगे कि ब्रेकआउट पूरी तरह से हुआ है। अदरवाइज फ्रेंड अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इस साइड में बढ़ भी जाता है, मैं मानता हूँ कि वापस से लो लगा सकता है। लो लगाने की सिचुएशन अगर अप साइड से गिरने लगे, कम मान के चलेंगे कि ये प्राइस अब लोअर लो ही लगाएगा, तो उस साइड में हम 9800 के प्राइस का वेट कर सकते हैं ब्रेक होने का। अगर 9800 का प्राइस ब्रेक होता है तो ये मानेंगे कि दोबारा 10,000 के ऊपर जाए तो आई बना करके गिरेगा ही। ठीक है फ्रेंड, अप साइड में मैंने बोला 10,600 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल का वेट करें फ्रेंड, उसको सस्टेन होने दे। और दूसरी कैंडल मैंने बोला कि वो सस्टेन होनी चाहिए, फिर ऊपर बढ़े इस साइड में से घूम करके। ठीक है, ये नहीं है कि ऊपर से नीचे आकर के रेड क्लोजिंग दे दे, वहाँ से भी हम गिरावट ही मान करके चलेंगे। या फिर 10,500 के लेवल तक इस तरह से प्राइस आए और वापस से घूम जाए 9800 के नीचे, तो भी हम मानेंगे सेल साइड की तरफ प्राइस मुड़ सकता है। यानी फिर कहीं ना कहीं आई बनाएगा और फिर लोअर लो लगाता हुआ प्राइस नीचे की साइड में गिर जाएगा। नीचे मेन सपोर्ट हमारी फिर से यही रहेगी 9,000 के करीब 87-30 पर। इसके ऊपर जब तक प्राइस सस्टेन है तो मैं मान के चलूँगा फिर से बाइंग लौटती हुई दिखाई दे सकती है फ्रेंड। और अगर यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है और प्राइस ब्रेक होता है तो ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में प्राइस बना हुआ है। थोड़ा बहुत नीचे इस साइड में 10,000 की तरफ आए भी तो वापस से वो आपको 11,500 या ऊपर के लेवल भी दिखा सकता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। ये एनजी का चार्ट है फ्रेंड। एनजी के चार्ट में मैंने ये सपोर्ट आपको एक तो 95 के करीब की सपोर्ट दी थी और ये सपोर्ट 250 के करीब की दी थी। आवरली कैंडल के साथ इन सपोर्ट पर वर्क करने के लिए बोला था। ये लेवल देखिएगा फ्रेंड, ये कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन अगली ही कैंडल देखिए इसको ब्रेक भी नहीं करती, अब साइड में क्लोजिंग देती है बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ और इस पिछले आई को भी ब्रेक कर देती है। कहीं ना कहीं सिग्नल बाई साइड का था। मैंने आपको बताया भी था कि 258 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो 270 का भी टारगेट देखने को मिलेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 200 ऊपर के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आता है। फिर अगर नीचे आया भी है प्राइस तो फिर से आई बनाता हुआ नजर आया। अब ये इस साइड में बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं बाई साइड के सिनेरियो बने हुए हैं एनजी के अंदर भी। इस साइड में ये रेजिस्टेंस बिल्कुल काम कर सकता है 295 के करीब। अगर प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ से घूम जाता है तो हम वेट करेंगे फ्रेंड 275 के ब्रेक होने का। 275 का प्राइस अगर वापस से यहाँ पर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं फिर जैसा मैंने बताया क्रूड ऑयल में हाई के बाद लो इस तरह से लोअर लो लगता हुआ नजर आ सकता है, वापस से इस साइड में प्राइस गिर सकता है। तो इस वीक की ये एनालिसिस थी हमारी। आशा वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना फ्रेंड।